नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर समस्तीपुर से, जहां मार्च महीने के शहर में बहादुरपुर के राहुल इंटरप्राइजेज जर्दा कारोबारी अंकित गुप्ता से 4.20 लाख रुपए लूट के मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मुफल्लिस थाने के जीतवारपुर चौथ गांव के वासुदेव राय के पुत्र जितेंद्र कुमार, बेगूसराय मंसूर चक गांव के मोहम्मद जाहिद आजाद के पुत्र मोहम्मद दानिश अंसारी उर्फ डानिया और दलसिंह सराय थाने क्षेत्र के मुख्तियारपुर सल खत्री गांव के धनंजय पौदार के पुत्र शुभम कुमार के रूप में की गई। एसपी संजय पांडे ने बताया कि जितेंद्र अंकित गुप्ता के यहाँ आना जाना करता था और यहाँ शहर के बड़े कारोबारी अरुण सराफ का भी करीबी। इस घटना में प्रतिद्वंदी कारोबारी दीपक मोदी को फंसाने के लिए जितेंद्र ने अरुण सराफ के साथ साजिश रचकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अब जेल भेज दिया गया। संवाददाता सम्मेलन के दौरान एसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीनों बदमाश रेलवे स्टेशन के पास जमे हैं और मध्य रात्रि में छापेमारी की गई तो तीनों के पास से 2 देसी पिस्टल और 4 जिंदा गोली बरामद की गई। जब तीनों बदमाशों से पूछताछ शुरू की गई तो गिरफ्तार जितेंद्र ने बताया कि वे गत मार्च महीने में अपने जर्दा कारोबारी के यहाँ लूट की इस घटना को अंजाम दिया और पूर्व में भी जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद असामाजिक तत्वों एवं जमीन कब्जा करने वालों के साथ मिलकर जमीन कब्जा कराने का काम कर जीवन यापन करने लगा और नीरज उसका चचेरा भाई लगता है, जो स्वयं एक अरुण शराफ के साथ मिलकर जमीन का कारोबार करता है। लूट की घटना से 20-25 दिन पहले नीरज कुमार इनको कॉल करके कुछ लड़कों के साथ संध्या होटल चीबच पेट्रोल पंप के पास बुलाया और जमीन दिखाते हुए कब्जा करने की बात कही थी। वहां पर नीरज और जमीन मालिक राहुल कुमार मौजूद थे। राहुल और नीरज बोले कि इस जमीन पर रहकर काम कराना है। थोड़ी देर बाद दीपक मोदी वगैरह भी और काम रोकने के लिए बोले तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस आई तो वहां से जितेंद्र आदि फरार हो गया। एसपी ने बताया कि नीरज इनको बोला था कि एक दलित मजदूर खोजो जो दीपक मोदी पर केस करना है। उसी केस में दीपक मोदी को जेल भेजकर आसानी से जमीन पर कब्जा किया जाएगा। वर्ग से अपील है कि आपने कुछ निजी समस्या या कोई भी विवाद होता है तो कृपया करके उस विवाद में आपराधिक तत्वों के जो लोग हैं उनको शामिल नहीं करें। इससे एक छवि खराब होती है व्यवसायिक वर्ग का। दूसरा तथ्य है कि कोई भी केस होता है तो पुलिस उसका विधिवत अनुसंधान करती है, साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि किसी के द्वारा एक साजिश रच घटना कारित करने पे कोई फंस जाएगा। इस तरह की मानसिकता को से निकलने की जरूरत है। पुलिस अनुसंधान करती है, सही तथ्य आने पर ही काम करती है। इसलिए व्यवसायिक वर्ग से अपील करें कि जितना आपराधिक तत्व के लोग हैं उससे दूर रहें और आप अपनी समस्या कानूनी रूप से सुलझाने का प्रयास करें या अपनी सहमति से। नहीं, इसमें तो पैसा गया था, ये बात अपराधी लोग बताए हैं कि पैसा मिला था। जो लूट की घटना हुई थी उसमें पैसा मिला था और वही पैसा जो है इन लोगों के पास गया था। उसमें और सब तथ्य भी लाया जा रहा है। इसमें सर अरुण सराफ का कहां तक संलिप्तता है? वो जो जब विवादित जमीन है उन्होंने विक्रय किया था, जो जिसके यहाँ लूट हुआ था उसके यहाँ विक्रय किया था और उससे नीरज जो है उससे जुड़ा हुआ है। नीरज का जो है इसमें सॉलिड एविडेंस आया, पुख्ता साक्ष्य मिला है, वही मेन षड्यंत्रकारी था।